राम राम मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी के सामने किसान आंदोलन के जरिए से लाइव आया हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी मजबूरियां हैं। मैं चाहूंगा कुछ साथी मेरे साथ जुड़े जिससे कि मैं अपनी बात रख सकूं। शायद आप समझ सको, शायद आप अनदेखा करो, या शायद मुझे गालियां भी दो। मुझे हर चीज मंजूर है, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी हो जाती है किसी इंसान की कि वो कुछ करने की तो सोचता है, लेकिन उसको फिर भी बैठा दिया जाता है। 4-5 दिन से मेरे साथ प्रॉब्लम यही हो रही है, जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला था, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा था। चाहता तो बहुत कुछ हूं बताना, लेकिन हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, क्या क्या झेलूं मैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स पढ़े मैंने कि भाई किसान आंदोलन के लिए तू नहीं बोल रहा, किसान आंदोलन के लिए नहीं आ रहा। भाई मैं आप सभी से ये पूछना चाहूंगा, जो मेरे घर प्रशासन के व्यक्ति आ रहे हैं हर 4 घंटे में मुझे देखने के लिए कि बॉबी कटारिया घर पर है या नहीं है, उसको क्या करूं भाई मैं। 4 दिन से कंटिन्यू मेरे को ये कहा जा रहा है सिटी से बाहर नहीं जाएगा। क्यों भाई, अब बताओ मेरी क्या दिक्कत है। मैं कितना साथ दूं पब्लिक का, मैं कितना साथ दे सकता हूं लोगों का। जब मेरे ऊपर इतना प्रेशर है तो मैं क्या कर सकता हूं। मैंने बहुत गालियां सुनी कमेंट बॉक्स में, डेली मैं कुछ भी फोटोज वगैरह डाल रहा हूं तो अभी मुझे गालियां मिल रही हैं। चलो आप लोगों का नजरिया ठीक है, बोलना भी ठीक है, गालियां देनी भी ठीक है, मैं सुनता हूं। मैंने आप लोगों के रिप्लाई नहीं दिए, बहुत से भाइयों के गालियां लिख करके गए हैं, उनका हक बनता है गालियां देने का। लेकिन क्या उन्होंने सोचा है मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं हमेशा हर समाज सेवा कोई भी कार्य होता है मैं आगे से आगे रहता हूं। आज क्यों पीछे हट गया। मैं हटा नहीं हूं, मेरे को हटाया जा रहा है, मेरे ऊपर बंदिशें लगा दी गई हैं। और ज्यादा कुछ ना बोल करके सारी चीजें मेरे को बताई गई हैं कि भाई हिसाब से बोलना भी है ना, तो हिसाब से मुंह जुबान चलाएगा अपनी। कुछ भी अगर फेरबदल हो जाता है तो वही की वही बात है, देशद्रोही आरोप सेकंडों में लग जाता है इंसान के ऊपर। आज के वक्त भारत देश में रहने वाले को छोटे छोटे मुद्दे भी बहुत बड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे केसेस भी बहुत बड़े उस पर पहुंच जाते हैं। आप जानते ही हैं मेरे ऊपर क्या केसेस हैं। 3000 रुपये चोरी का, वर्दी फाड़ने का, धक्का देने का ये आरोप है। और एक तरह से मैं क्रिमिनल हुई हूं। हाँ मैं क्रिमिनल हूं। अगर ये क्रिमिनल में रिकॉर्ड आते हैं, अब तो चढ़ चुका हूं भाई क्रिमिनल में, तो कहा ही जाऊंगा, और कौन समझेगा। फिलहाल लाइव के लिए आया हूं आप लोगों से, अपने किसान भाइयों से माफी मांगने के लिए कि भाई सिटी से बाहर जाने की मेरी अनुमति नहीं है। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, जितने भी मेरा भाईचारा साथ जुड़ा हुआ है गांव से सोनीपत, जींद वगैरह, ये प्लीज कृपया करके आप अपने साथियों को ले जा करके जरूर पहुंचे और किसान आंदोलन में भाग लें और साथ दें उनका। जो टारगेट हासिल किया है वो हमने करना ही करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई शब्द नहीं है जिससे कि मैं आगे कुछ भी बोलूं। नहीं तो मेरे ऊपर वही बात आ जाती है, तू भड़काऊ बातें करता है, देशद्रोही आरोप 2 सेकंड में लग जाएगा भाई। 12 केसेस ऑलरेडी मेरे ऊपर हैं, 13वां नहीं चाहता, क्योंकि भाई मेरी भी फैमिली है, उनको देखना है। मार कुटाई खाने से नहीं डरता यार। मार कुटाई मैंने 9 दिन पहले भी खाई है और लगातार खाई है भाई। और ऐसी मार कुटाई शायद आतंकवादी ने भी नहीं खाई होगी किसी, ऐसी मार कुटाई मैंने खा रखी है। मैं मार पिटाई से नहीं डरता। डर लगता है भाई सिर्फ कोर्ट कचहरी से। 12 केसेस के बाद 13वां केस हो जाए तो 15 दिन तो मैं वैसे ही खड़ा रह जाता हूं, महीने के दिन। अभी तो फिलहाल कोरोना का टाइम है, अभी तो फिलहाल मेरे को मुक्ति मिली हुई है एक्सरसाइज वगैरह करने की, खाने पीने की। नहीं तो ये अनुमति मुझे सुबह से लेकर शाम तक कोर्ट में खड़ा कर दिया जाता है। अब आप समझो भाई या ना समझो कि भाई बॉबी कटारिया क्यों नहीं बोल रही किसान आंदोलन पर, क्यों नहीं वो कर रहा। भाई मैं तो सपोर्ट कर सकता हूँ सोशल मीडिया पर,
हाँ भाई, मेरे को अनुमति नहीं है सिटी से बाहर निकलने की। हर 4 घंटे में मेरे घर पुलिस वाले जा रहे हैं और पूछताछ की जा रही है कि बॉबी कटारिया घर पर है या नहीं है, कहाँ गया है, किस समय आएगा, जिम से जा रहा है, कितने बजे आता है, हर चीज की इंक्वायरी बैठ रही है। तो उस चीज के लिए मैं आप सभी से भी और किसान भाइयों से भी माफी मांगना चाहूंगा। भाई एक बार पकड़िए जरा, हाथ जोड़ करके माफी मांगना चाहूंगा। मैं फोन पर रह करके साथ दे सकता हूं और घर बैठकर साथ दे सकता हूं, मैं पास रहकर नहीं साथ दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी अनुमति नहीं है गुड़गांव सिटी से बाहर जाने की। और इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। अगर आप समझो तो ठीक है, नहीं समझो तो भी ठीक है, क्योंकि भाई मेरा आज तक का रिकॉर्ड देख लीजिए, कभी कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जिसमें बॉबी कटारिया ने साथ नहीं लिया हो। समाज में हर वक्त चाहे कुछ भी मुद्दा हो, मैं हमेशा आवाज उठाने के लिए आगे रहा हूं और आगे से आगे आप लोगों के साथ कदम बढ़ाकर चलता ही हूं, चाहे मार खानी हो चाहे बिना मार खानी हो। तो भाई इससे ज्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है फिलहाल। और दूसरी बात भाई, उधर का फरीदाबाद का भी बर्थडे कैंसिल हो चुका है, कि जैसे कि मैंने पहली लाइव वीडियो में बोला था कि 28 तारीख का मेरा जन्मदिन है, वो भी कैंसिल हो चुका है। इसी कारण से वजह से सिटी पार नहीं होने दे रहे, मेरे सिटी क्रॉस करने की अनुमति नहीं है मेरी, इसलिए घर पर रहकर ही छोटा मोटा अपना केक वेक काट लेंगे और किससे ज्यादा कुछ नहीं। और किसान भाइयों के लिए एक बार फिर से दिल से दुआ है और दिल से सलाम है कि आपने जो चुना है उस रास्ते तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।